जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंटेंट और पेडागोजी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में भिन्न को पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण। एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। तो वह है शक्तियों का पृथक्करण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण असमान होता है। और तीनों विकल्प जो दिए गए हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित है। जैसे एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, यह बात सही है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, यह भी सही है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, यह भी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बसु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। सेकंड ऑप्शन है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। थर्ड ऑप्शन है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बसु दिशा निर्देश किसके बारे में है? तो वह है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीके बसु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी रोके रखना तथा पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके शामिल हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया? फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल है। समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल व वायु में रहने का अधिकार शामिल किया गया। और वायु तथा जल दोनों ही मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। यदि ये प्रदूषित है तो रोग मुक्त जीवन जीना संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विद्यालय आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल,
अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, शिक्षार्थी की आवश्यकता पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तमान विद्यालय आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? तो वह है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो यह बात जो होगा गलत होगा, यह शामिल नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में अधिगम के शैक्षिक पक्ष में व्यक्तिगत मूल व्यवहार आदि शामिल होते हैं। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, यह बात सही होगा। शिक्षार्थी की आवश्यकता व विचार करना, यह भी सही होगा। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, यह भी करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अभिभार के बारे में कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किसी नए प्रकार के कार्य को करने से पूर्व शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को यह बता देना चाहिए कि उन्हें इस कार्य को करने के बाद उसकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। यदि विद्यार्थी उनकी अपेक्षा को जान जाते हैं तो वे उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करनी चाहिए और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पाद वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है 8वीं कक्षा के 4 बच्चे से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पाद वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रचनात्मक बच्चे में व्यर्थ पदार्थ या बेकार वस्तुओं को किसी उत्पाद वस्तु में बदलने की कुशलता व क्षमता होती है। इसके आधार पर शिक्षक रचनात्मक बच्चों को जान सकते हैं। इसके आधार पर शिक्षक रचनात्मक बच्चों को जान सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपयुक्त विकल्पों में से दो सही हैं। कौन सही है? बी और डी, ए और बी, ए और डी या सी और डी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट उपयोगी होता है। इन चारों कथनों में दो ही सही हैं। कौन सही है? विषम आधारित कार्यों में यह बात जो है गलत है। यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो तो यह भी गलत होगा। यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो तो यह बात सही है। कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए कहना यह भी सही होगा। सी और डी कथन जो है सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित हैं। उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षक पद्धति से स्पष्टता की जरूरत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य होते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विविध घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान तथा विषयों में नई अवधारणाएं शामिल होती रहती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुत करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा, सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह समूह में चर्चा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 2014 में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? तो वह होगा सर्वेक्षण परियोजना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सर्वेक्षण परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में खुले व सार्वजनिक स्थल गायब होने की जानकारी देने के लिए सर्वेक्षण परियोजना उपयुक्त विधि है और क्षेत्र के सीधे संपर्क में आए बगैर छात्र उस विषय को जानकारी अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सर्वेक्षण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? लड़के और लड़कियों की सहशिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की सहशिक्षा के लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह सुझाव दिया था विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो।
इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उससे सामग्री जोड़े कि यह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। थर्ड ऑप्शन है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। फोर्थ ऑप्शन है एक पत्र यानी पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट करके उस जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उससे सामग्री जोड़ कि यह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? घटनाक्रम, ग्राफ, चार्ट या कहानी बोर्ड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामग्री और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? तो वह है कहानी बोर्ड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कहानी बोर्ड। छात्र कहानियों के माध्यम से प्रसंगों तथा संदर्भों से परिचित होते हैं और यह किसी विषय पर चर्चा व परिचर्चा करने का रोचक तरीका होता है। कहानी बोर्ड जो है यह रोचक तरीका होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ सामग्री को सामाजिक मुद्दों और समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल व भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा उनमें अंतः संबंध रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी और एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए
और यह मानवीय गुणों का विकास करने तथा बेहतर नागरिक बनने में सहायक होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनने के लिए पाठ्य पुस्तकों से सभी क्षेत्रों में और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़नी चाहिए। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषता भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षण से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है लंबे हैं। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सीट के एग्जाम में बड़े बड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक समूह और सभी क्षेत्रों से संबंधित विषयों को शामिल करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति, परंपरा व पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? टीम शिक्षण को प्रोत्साहन करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।